मेरे प्यारे दोस्तों, एक सपना की कहानी का ये दूसरा भाग है। जिन दर्शकों ने एक सपना की कहानी का पहला भाग देखा नहीं, वो दर्शक इसी चैनल पर एक सपना की कहानी का पहला भाग देख सकते हैं। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे गांव का जमींदार का लड़का अपने गांव गया और उसी रात उस लड़के ने अपने मन की सारी बातें अपने माँ बाप से कह डाली। वो जमींदार का एक लौता बेटा था और लाड़ प्यार में बचपन से बड़ा हो गया था, इसलिए अपने लड़के की बात जमींदार ने मान ली। फिर उसी दिन सपना के घर जमींदार और जमींदार के कुछ रिश्तेदार और जमींदार का लड़का 3-4 फोर व्हीलर गाड़ी में बैठकर सपना के गांव अर्थात सपना के घर आते हैं। बड़े बड़े जमींदार की नई नई चमकती गाड़ियां देखकर सपना के पिता और माँ घबरा जाते हैं और पूरे गांव के लोग भी ये नजारा देखकर अचंभित होते हैं और डर कर मारे सोचने लगते हैं कि रामू ने क्या ऐसा किया जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां रामू के घर पर आ गई। बेचारा रामू भी डर के मारे सोच में पड़ता है और घर के आंगन में खड़ा होकर जमींदार के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मालिक क्या काम है एक गरीब के घर, आप इतने सारे जमींदारों को लेकर आए हो। तब वो जमींदार रामू को हंसकर कहता है, रामू तुझे कुछ डरने की बात नहीं, तेरे लिए तो खुशी की बात है, चल घर के अंदर। रामू और जमींदार के रिश्तेदार वो लड़का रामू के घर के अंदर जाते हैं। तभी रामू की पत्नी सीता उन जमींदारों को बैठने के लिए चादर जमीन पर बिछा देती है और सभी रिश्तेदार चादर पर बैठकर बात कहते हैं। रामू बात को घुमा फिरा कर कहने की कुछ जरूरत नहीं, मैं सीधे सीधे बात बता देता हूँ। यह हमारा लड़का है, इस लड़के को तेरी जो बिटिया है वो बहुत पसंद आ गई है और मेरा लड़का तेरी बिटिया से शादी करना चाहता है। हमने तो हमारे लड़के की बात मान ली, वैसे मैं मानता हूँ कि आप भी मेरी बात मान ही जाएंगे और देखे जाए तो आपकी बेटी हमारे महलों की रानी बनकर राज करेंगी। यह बात सुनकर रामू जमींदार से कहता है, मालिक लेकिन हम गरीब, आप लाखों करोड़ों पैसों के मालिक, ये रिश्ता कैसे बन पाएगा। तब जमींदार कहता है, रामू मैं आज के नए दौर पे विश्वास रखने वाला जमींदार हूँ, पुरानी बातें पुराने विचार के खिलाफ हूँ। रही बात गरीबी अमीरी की, वो तो किस्मत से और पुरखों की मेहनत से मिली हुई जायदाद है और मैंने मेरे बेटे को लाड़ प्यार से पाला है, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। अगर वो आपकी बेटी से खुश होकर जीवन बिताना चाहता है तो उसमें मेरा क्या है, मैं खुश हूँ। अब एक बात पूछना चाहता हूँ, वो कौन लड़की है जो मेरे प्यारे बेटे को इतना मजबूर कर रही है, जरा मुझे दिखाओगे। ये बात रामू सुनता है और सपना की माँ को रामू आवाज देता है। सपना की माँ जरा सपना को मालिक को दिखाने के लिए भेज दे। ये बात सुनकर सपना की माँ और सपना सर पर ओढ़नी चढ़ाते हुए मालिक के सामने आती है। मालिक सपना को देखता है, वारे रामू तूने तो हमारे हवेली को चमकाने वाली चांदनी छुपा कर रखी है, मैं खुश हूँ। बता वो क्या आपकी बेटी मेरे घर की बहू बन जाएगी। मालिक रामू को कहता है, देखो जमींदार मालिक, क्या है कि ना ये रिश्ता मेरे सीता पत्नी को मालूम था ना मेरे प्यारे बेटी को, इसलिए मैं अपने पत्नी और बेटी को पूछकर कल आपके हवेली आकर बता दूंगा। जमींदार कहता है, ना मत कहना, हम तुम्हारी परी को महलों की महारानी बनाकर रखेंगे, चलो हम आते हैं। और हंसकर रामू से जमींदार कहता है। रामू भी हाथ जोड़कर हाँ हाँ मालिक कहता है। जमींदार और जमींदार के सब रिश्तेदार अपने गांव के तरफ जाते हैं। इधर सपना की माँ रामू ये सारी घटना देखकर सोच में पड़ जाते हैं। फिर रामू की माँ कहती है, सपना के बापू क्या
इसे हम किस्मत समझे या आंखों का धोखा। फिर रामू कहता है, दोनों बात सच है सपना की माँ। हम रहे मोल मजूरी का काम करने वाले, वो बड़े पैसों वाले, हमारी बेटी कैसे रहेंगी उनके घर, और हम भी कैसे जाएंगे उनका मेहमान बनकर उनके हवेली। लेकिन एक बात भी सच है, बेटी तो पराया धन होती है, आज नहीं तो कल वो अपने घर से जाएंगी। मेरा दिल कहता है, आया है रिश्ता तो जोड़ दे, हाँ कह दे, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर रामू की पत्नी कहती है, अपने सपना को पूछा है उसे शादी करनी है या नहीं, क्या ये रिश्ता मंजूर है, क्या लड़का मंजूर है, पसंद है। रामू कहता है, पूछा नहीं क्योंकि मैंने सपना अपनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी अब ये साल करनी है, मैंने कभी सोचा ही नहीं, अब तू पूछ लेना। इतना कहकर रामू घर के बाहर जाता है। रामू की पत्नी सीता अपने सपना के पास जाकर कहती है, बोल बेटी, क्या तुझे वो लड़का पसंद है। सपना कहती है, माँ मैंने बचपन से लेकर अब तक क्या अच्छा क्या बुरा होता है मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास मेरे माँ बाप पर है। जो मेरी माँ कहेंगी, मेरे बापू कहेंगे, वो मैं मान लूंगी। फिर सपना की माँ कहती है, तेरा बापू कहता है ये रिश्ता मंजूर है और वो तेरी शादी उस जमींदार के लड़के के साथ करना चाहता है, बता तुझे मंजूर है। सपना कहती है, माँ मैंने बापू के चेहरे पर खामोशी, उदासी, बेचैनी देखी है। मेरे बापू मेरा अच्छा ही सोचेंगे और उनका मन मान गया तो मेरा भी मन मानेगा और मैं उस जमींदार के लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ तुम्हारा मन क्या कहता है। सपना अपने माँ से कहती है। सपना की माँ सीता आंखों में पानी लेकर कहती है, बेटी तेरी शादी की उम्र हो गई, कभी अब तक मेरे आंखों ने तुझे देखा ही नहीं, मैं तो तुझे छोटी बच्ची ही अब तक समझ लेती थी, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ एकदम अचानक सा हुआ। तेरे बापू की हाँ है तो मेरी भी हाँ है, कल तेरे बापू को हवेली भेज दूंगी रिश्ता पक्का करने के लिए। और उस दिन ये बात सारे गांव में फैल जाती है कि सपना और दूर के गांव में रहने वाले जमींदार के लड़के की शादी की बात होने वाली है। और उसी गांव में सतीश नाम का एक लड़का रहता है। वो पहले सपना के साथ बचपन से स्कूल पढ़कर पढ़ाई करता है। वो लड़के को सपना की ये मंगनी होने वाली बात पता चलती है। वो लड़का सोचने लगता है, यार सपना तो मेरी बचपन की दोस्त है, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, माना वो गरीब है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं होता कि अच्छी खासी पढ़ाई छोड़ दे और माँ बाप के मर्जी से शादी करे। ये वो लड़का बात सोचता है और मन में एक बात ठान लेता है कि आज सपना को किसी भी तरह से अकेले में मिलना है और उसे सब कुछ पूछना है। यह सोचकर वो लड़का अपने घर से बाहर निकलकर सपना के घर के तरफ निकलता है और रास्ते में सपना की सहेली से पूछता है, सपना घर पर है या बाहर कहीं गई। सपना की सहेली सतीश, जो कि सपना का बचपन का दोस्त है, उसका नाम है सतीश को सपना की सहेली कहती है, सतीश भैया, सपना अभी अभी नदी पर कपड़े धोने के लिए अकेले गई है। यह बात सतीश जैसे ही सुनता है बहुत खुश होता है कि आज जो कुछ भी है सब सपना को कह दूंगा और उसका जवाब भी सुन लूंगा। सतीश नदी की ओर चले जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। कल तीसरे भाग में कहानी का अगला भाग देखेंगे, सुनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार मेरे दोस्तों।